सिद्धार्थ शुक्ला के आखिरी 15 घंटे की पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं कि क्या हुआ था उनके साथ। 1 सितंबर दोपहर को एक मीटिंग के बारे में अपनी मां को बताकर सिद्धार्थ घर से निकल जाते हैं। ये मीटिंग नए प्रोजेक्ट्स को लेकर थी। फिर रात को 8 बजे वो घर लौट आए और रोज की तरह अपने काम में व्यस्त हो गए। रात के 10 बजे वो घर से फिर से निकलते हैं। इस बार वो टहलने के लिए निकले थे। सिद्धार्थ को अपनी शरीर कुछ ठीक नहीं लग रही थी। घर लौटने के बाद सिद्धार्थ खाना खाया और माँ से थोड़ी देर बातचीत की। माँ से पानी मांगा और पीकर बेडरूम में चले गए। बेडरूम में थोड़ी देर जगने के बाद वो सो गए, लेकिन रात के 3 बजे अचानक आंख खुल जाते हैं। सिद्धार्थ को बेचैनी हो रही थी और सीने में दर्द हो रहा था और वो अपने माँ को आवाज लगाई। माँ ने उन्हें पानी पीकर सो जाने की सलाह दी। सुबह 8:45 पे माँ सिद्धार्थ को जगाने गई, लेकिन सिद्धार्थ के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। माँ ने फौरन अपनी बेटी को फोन करके बुलाया। सिद्धार्थ की बहन ने एक डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी। कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें जांच करने के बाद मृत घोषित कर दिया। ये सुनकर घर वालों को यकीन नहीं हुई। घर वालों के मुताबिक सिद्धार्थ रोज 3 से 4 घंटे तक कसरत करते थे। वो एकदम फिट थे। और दूसरी तरफ आज दोपहर को हो गया उनका अंतिम संस्कार। शहनाज गिल की रो रो कर बुरी हालत थी। वो किसी भी रिपोर्टर से बात तक नहीं कर पाई। लेकिन इस सब के बीच शहनाज गिल की रुलाने वाला बयान सामने आया है और इसके बारे में कोई और नहीं, खुद शहनाज के पिता ने खुलासा किया है। सिद्धार्थ शुक्ला के लिए अपना प्यार शहनाज बहुत बार जाहिर कर चुकी है। अब सिद्धार्थ के निधन के बाद शहनाज पूरी तरह से टूट चुकी है और वो हम देख ही सकते हैं। शहनाज ने रो रो कर अपने पापा से कहा, मैं अब कैसे जीऊंगी पापा, सिद्धार्थ ने पूरी दुनिया मेरे हाथ पे छोड़कर चला गया। उनकी पिता आगे कहती है, शहनाज ने कहा वो मेरी खुशी थी। अब मैं इस जिंदगी में कैसे जीऊंगी, क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। शहनाज की पिता ने ये भी कहा है कि मेरी बेटी मुंबई में अकेली रहती है, लेकिन उसको इस बात की चिंता कभी नहीं हुई कि उनकी बेटी मुंबई में अकेली रहती है, क्योंकि सिद्धार्थ उनकी बेटी की ख्याल अपने परिवार की तरह रखता था। शहनाज की पिता खुद कहता है, मुझ में अभी बात करने की क्षमता नहीं है। जो कुछ भी हुआ उस पे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यही कामना है कि सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा को शांति मिले।